आज की सुंदर शाम में पवित्र यीशु मसीह के नाम में आप सबको सलाम। मैं संदीप सिंह द ट्रू वे ऑफ लाइफ जीसस में आप सबका स्वागत है। भाई और बहनों, परमेश्वर की निज संतान, परमेश्वर के निज भाग कोई और नहीं है, आप हैं जो परमेश्वर का निरंतर वीडियो और वचन को सुन करके अपने जीवन में परमेश्वर से उस बहुमूल्य आशीष को पा रहे हैं, जिस आशीष को पाने के लिए परमेश्वर ने हमें आज्ञा दी है। हाँ, आज की शाम का जो विषय है मेरे भाई वो ये है कि एक बार की बात होती, पवित्र यीशु मसीह अपने चेलों के साथ हुआ करते हैं। तब उस समय अचानक से फरीसी लोग आते हैं प्रभु के सामने, फरीसी और शास्त्री लोग। वो यीशु मसीह से ये कहते हैं कि हे प्रभु, मैं आपसे चिन्ह देखना चाहता हूँ। तो वहाँ पर यीशु मसीह उनको ये बोलते हैं, क्योंकि यीशु मसीह मन की बात जानते थे। परमेश्वर यीशु मसीह उनसे ये बोलते हैं कि इस युग के बुरे और व्यभिचारी लोगों को योना भविष्यद्वक्ता का जो चिन्ह था उसको छोड़ करके कोई और चिन्ह नहीं दिया जाए, क्योंकि यीशु मसीह आगे बोलते हैं कि योना भविष्यद्वक्ता जो था वो जो समुद्र के जीव के पेट के अंदर 3 दिन 3 रात रहा, वैसे ही मनुष्य का पुत्र भी 3 दिन 3 रात पृथ्वी के कहते भीतर रहेंगे। तो हम इससे क्या पाते हैं कि परमेश्वर ने अगर उनको बुरे और व्यभिचारी बोला तो वो परमेश्वर से चिन्ह ढूंढने की आस में थे, ना कि परमेश्वर के पीछे इसलिए थे कि वो परमेश्वर के बहुमूल्य जो जीवन के वचन है उनको सुन करके अपने मन को फिराएं और परमेश्वर से उस उद्धार को पाए जिसको परमेश्वर स्वयं स्वर्ग से उतर करके आकर के हमें देना चाह रहा था। फिर हम आगे परमेश्वर का वचन पाते हैं। परमेश्वर बोलते हैं कि योना भविष्यद्वक्ता जब नीनवे के लोगों के पास में गया और जब उन्होंने सुसमाचार जो परमेश्वर के बारे में बताया और बोला अपने अपने मन को फिराओ, क्योंकि नीनवे के लोग इतने ज़्यादा पाप में उसमें जा चुके थे कि परमेश्वर ने योना को भेजा कि तू वहाँ जा और उनसे बोल कि मन फिरा, तब मैं उनकी सुधि लूँगा और उनके पाप क्षमा करूँगा। तो बताया जाता है बाइबल के अनुसार कि वहाँ के लोग जो थे, नीनवे के लोग, योना भविष्यद्वक्ता की बात को सुनकर के उन्होंने अपने अपने मन को फिराया। वरन क्या बूढ़े, क्या जवान, क्या छोटे, क्या बच्चे, वरन जानवर तक जो थे उन लोगों ने टाट ओढ़ा और टाट ओढ़ करके राख में आकर के बैठ गए। फिर वहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि नीनवे के लोग इस युग के लोगों के साथ जब उठेंगे तो वो यहाँ इस युग के लोगों के को दोषी ठहराएंगे, क्योंकि उन्होंने योना के बात को सुन के, परमेश्वर की ओर से जो बात उन्होंने दी गई थी उन्होंने सुन के अपने मन को फिराया। और आज परमेश्वर यीशु मसीह कहता है यहाँ वो है जो योना से भी बढ़ करके। आगे परमेश्वर का वचन बोलता है कि दक्षिण की रानी राजा सुलेमान के पास में आई और उससे ज्ञान की उन बातों को सुन करके मतलब दक्षिण से आई और ज्ञान की बातें राजा सुलेमान से सुनी। परमेश्वर कहता है यहाँ वो है जो सुलेमान से भी बड़ा है। तो परमेश्वर का कहने का अर्थ है कि जब दक्षिण की भी रानी जब इस युग के लोगों के साथ में उठेगी तो उनको दोषी ठहराएगी। मेरे भाई मेरे बहनों, परमेश्वर का वचन बहुत ही ज़्यादा गहरा है। परमेश्वर बोलता, हाय बैत सदा, हाय खुराजीन, जो काम तुम में किए गए अगर यही काम सूर और सैदा में किए जाते तो वो कब का मन फिरा लिए होते। तो मेरे भाई मेरे बहनों, कहीं परमेश्वर हम आज इस युग के लोगों को सदोम और अमोरा के तुल्य ना बोल दे, क्योंकि परमेश्वर कहता अगर ये काम परमेश्वर यीशु मसीह ने सदोम और अमोरा में किए होते तो वहाँ के लोग मन फिरा लिए होते, उनकी दशा ऐसी नहीं होती। तो आज हम जीवन में अपने क्या पाते, अधिकतर लोगों का ये होता कि वो परमेश्वर के चिन्ह और चमत्कारों के पीछे भागते। जहाँ पर देखते हैं प्रभु का वो दास है, वो बहुत बड़ा हीलर है, वो दुष्ट आत्माओं पे अधिकार उसको परमेश्वर ने। मेरे भाई मेरे बहनों, चिन्ह और चमत्कार से कुछ नहीं, जो चिन्ह और चमत्कार के पीछे भागते उसको यीशु मसीह हमारा साफ बोलता वो बुरे और व्यभिचारी लोग होंगे इस संसार के। मेरे भाई मेरे बहनों, हमें चिन्ह और चमत्कार से हमारा उद्धार नहीं, वरन परमेश्वर की जीवन की बातों को सुन के, आज्ञाओं को मान करके, भय मान करके और परमेश्वर यीशु मसीह को उद्धारकर्ता जान के उस पर विश्वास करने से ही हमारा उद्धार है। तो हमें इस संसार में चिन्ह चमत्कार के पीछे नहीं भागना, क्योंकि परमेश्वर ने का वचन कहता है कि अंत के दिनों में ऐसा होगा कि तुम भरमाए ना जाओ, क्योंकि झूठे भविष्यद्वक्ता उठ खड़े होंगे। हाँ, हमें जी अपने इस जीवन में सोचना है कि हम भरमाए कैसे जाएंगे, वचन के द्वारा नहीं, चिन्ह और चमत्कारों के द्वारा। तो आज हमें परमेश्वर ने सुधि और बुद्धि भी दी है। परमेश्वर का वचन कहता मैं तुम्हें भेड़ियों के बीच में भेड़ों की नाई भेजता हूँ, इसलिए तुम सांप की नाई चालाक बनो और कबूतर की नाई भोलो बनो। इसलिए परमेश्वर का सारा वचन, सारा पवित्र शास्त्र हमें उत्तम रीति से बताता है। इसलिए हमें अपने चित्त और बुद्धि को खोल के यीशु मसीह के पवित्र चरणों तले रह करके और परमेश्वर पर विश्वास करके उस अनंत जीवन को पाना है, ना कि चिन्ह और चमत्कार के पीछे भागना। इन वचनों के द्वारा जरूर परमेश्वर आपसे बात करेगा, जरूर परमेश्वर आपके हृदय रूपी पटिया पे ये वचन लिखे और आप सब बहुतायत की आशीष पाए। इन वचनों के द्वारा आप सबको एक बार फिर से जय मसीह की।